एमपी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद साहब हैं, उत्तर प्रदेश के वक्फ मिनिस्टर भी हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से उत्तर प्रदेश वक्फ का गठन होगा और क्या जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि गैर मुस्लिम उसमें जोड़े जाएंगे, तमाम उस पर चर्चाएँ हो रही हैं, क्या उस पर रिएक्शन है? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। इस अधिनियम के पीछे का मकसद ये था कि जो वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे हो रहे थे, वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे थे, वक्फ की संपत्तियों को की मिस हैंडलिंग हो रही थी, ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहे थे, वक्फ बोर्ड में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज के तमाम तबकों का नहीं मिल रहा था। तो इन तमाम जो खामियों को दूर करने की नीयत के साथ वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार लेके आई। और इस अधिनियम के बाद जो है उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च की गई, उसमें तमाम हर प्रदेश को, देश के हर प्रदेश को ये गाइडलाइंस दी गई कि अपने जो वक्फ की जो संपत्ति अलग अलग प्रदेशों में वो ऑनलाइन दर्ज हो, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्क्रीट कोई स्पेसिफिक कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। आप देखिए, इतने लंबे समय तक वक्फ बोर्ड ने काम किया, लेकिन वक्फ का कोई स्पेसिफिक कॉन्क्रीट डेटा ये किसी प्रदेश के पास मौजूद नहीं था। कितनी वक्फ की एग्जैक्ट संपत्तियां हैं, वो कितने हेक्टेयर की हैं, उनका डायमेंशन कितना है, एरिया कितना है, इन तमाम चीज़ों पे लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ। तो उन खामियों को दूर करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम ये एक्ट सरकार लेके आई। उम्मीद पोर्टल के माध्यम से अलग अलग प्रदेशों से आह्वान किया गया, तमाम प्रदेशों ने उम्मीद पोर्टल पे संपत्तियों को दर्ज भी किया और आने वाले समय में जो अलग अलग वक्फ बोर्ड के गठन के लिए भी उसमें गाइडलाइंस थी। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो प्रदेश भी वक्फ बोर्ड का गठन करेगा, उसको उन तमाम प्रदेशों को उसी गाइडलाइन के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन करना होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, पसमानदा वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, मुस्लिम लॉ को जानने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें एक फॉर्मेट है कि इसमें कौन सदस्य हो। 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी, अब जो बोर्ड का गठन होगा 11 सदस्यीय होगा। चेयरमैन डायरेक्ट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम बिंदुओं को लेके अमेंडमेंट आया है, जो अमेंडमेंट बहुत सकारात्मक साबित होगा वक्फ की संपत्तियों की हैंडलिंग के लिए, और यकीनी तौर पे इससे एक सकारात्मक बदलाव आम मुसलमानों के जीवन में भी होगा। मंत्री जी, 2027 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। समाजवादी पार्टी बराबर पीटीए का अपना नारा बुलंद कर रही है। राम मंदिर मामले पर भी तमाम आपकी सरकार को घेरने का काम कर रही है। आप लोग की क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, ये एक खोखला नारा है। जिस पीडीए की हितैषी होने का ढोंग समाजवादी पार्टी रच रही है, उसी पीडीए के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। ये सब ने देखा। तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क है, और जनता इसको जानती है। जनता इसको जानती है, ये मंत्री दानिश आज़ाद का कहना है। वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने अपनी राय दी और वह साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा बुलंद कर रही है, इसको कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो ध्वस्त करेगी और भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी जीत जो है वो प्रचंड बहुमत से हासिल करेगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।